श्री राग महला पहला। सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोणे। खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए। छत्ती अमृत भाव एक जाको नदर करे। बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए। मन में चले विकार। जिंदगी दा लक्ष्य अगर असी लभीए आम दुनियावी मनुख दा, आम संसारिक इंसान दा लक्ष्य की है? मनुख क्यों जी रहा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनियावी मनुख दे लक्ष्य दा इस पावन पवित्र वाक दे बड़ा सुंदर चित्रण किया है, तस्वीर कशी की है। आप फरमान करते ने दुनियावी मनुख, संसारिक मनुख, आम इंसान आद आदमी खाण ले जी रहा है, पीण ले जी रहा है, पहनण ले जी रहा है, मनोरंजन ले जी रहा है, परिवार ले जी रहा है, परिवारिक खुशियां ले जी रहा है और फिर जी रहा है सौण ले, नींद। जीवन दा आखिर लक्ष्य की है? इस तो बिना होर कुछ लभना भी नहीं। खाना पीना पहनण जिंदगी दे चों कढ़ दई है। मनोरंजन दा सारा समान एक पासे कर दई है। परिवारिक खुशियां नूं बालाए ताक ते रख दई है ते नींद नूं भी एक पासे कर दई है। शायद मनुख अज ही खुदकशी कर लवे, आत्म हत्या दी सोचे, फिर मैं जीवा ही क्यों, किस लिए जीवा? जीवना आम दुनियावी मनुख दा बस इसे ਲਈ है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जिंदगी दे इन्हां तमाम वस्तुआं दी प्रधानता नहीं सी, ना खाण दी, ना पीण दी, ना पहनण दी। परिवारिक कशिश भी नहीं सी। घरों निकले 12-12 साल दी उदासी। जंगल दे रुखां थले होर मनोरंजन भी की हो सकदा सी। इंज कह लो सारे मनोरंजन नूं बलाए ताक ते रखिया। किधरे मरूथल दा पेंडा, किधरे पहाड़ां ते भरमन सुमेर जोगियां कोल, किधरे तनहा बयाबान जंगलां दे रुखां दे थले वासा, जिसनूं आम दुनियावी मनुख मनोरंजन कहंदा है। ये ते गुरु नानक दे नेड़े ही नहीं गए। परिवार खुशियां ते नींद, इस सब कुछ नो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बलाए ताक ते रख के दस दिता है। जीवन दा लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है, जिंदगी दा मनोरथ सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी है। ये ठीक है कि इस सब कुछ तो बिना भी जीवना बड़ा औखा है, पर इस सब कुछ वास्ते जीवना भी कोई जीवना नहीं, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं। पावन पवित्र श्री राग दा ए वाक, इस दिस 4 पहरे ने, 4 पदे ने, इंज कह लो 4 पक्ष ने। जीवन इन्हां 4 ਲਈ ही बतीत हो रहा है। प्रथम खाना है, और खाना दुनियावी मनुख दी सिर्फ शरीरक लोड़ नहीं, मन दी सोचनी है, मन दा चिंतन है, विचारां दे खाना है, सोचनी दे भोजन है। उठदा बैठदा पे याद भोजन दी चल रही है, खाण दी चल रही है। लोड़ है या नहीं, सवेरे तो शाम तक
चिंतन इसे ਦਾ ਹੀ चलता है। और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पहनण दी सोचनी, ते पहनण दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिए, कोई ना कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परछे। और फिर परिवारक खुशियां चाहिए ने, परिवारक सहमति चाहिए है। और परिवार दे अपना होना इंज समझे जैसे परिवार दी लोड़ है, और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने। और फिर इस सब कुछ नू हंडांदा भोगदे होया मनुख चाहता है हुण मैं सौ जावां, हुण मैनू चंगी नींद आवे, हुण मैनू गूढ़ी नींद आवे। वाकई सब कुछ नू मनुख दी जिंदगी चों कढ़ दईए तो आम दुनियादार दी मनुख दी जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जाता, कुछ बचदा भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज नू साफ कह दिता, ऐ मेरे पुत्र नानक, जे तुसी किधरे घर रहो तो मैं सोने सोने पकवान बना के थानू खिलावां, और थानू खांदे होया वेख के मैनू खुशी होवे, मैनू प्रसन्नता होवे। सिर्फ खाण दी ही गल क्यों, मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावां और खुद सिला के थानू पहनावां। सिर्फ इतना ही क्यों, सुंदर घोड़ी उसदे उत्ते मैं चांदी दी काठी पावां, लगाम दे सोना जुड़िया होवे, और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करां। फिर थोड़ा परिवार है, परिवारिक खुशियां माणो, फिर सुख दी नींद सोवो। ये उसनू आख्या जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद दे च, हर वक्त आनंदी से जाते, हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहा है, और जिसनू कहंदे ने ब्रह्मानंद, जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहा है। ये सारा सलाह मशवरा उसनू दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसी मनुख दी शिखर ते पहुंची है सुरत, तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ वो बोले है वो दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे। थल्ले खड़दे च खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आख्या है उन्होंने अनसुना कीता है उसने, जो शिखर ते खड़ा है, जो बुलंदियां ते खड़ा है, तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषों का संसार दे आगमन अजाई चला गया, अकारत चला गया। वो इतनी शिखर तो बोले, इतनी बुलंदी तो बोले, जो थल्ले खड़दे च खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं, ਉਹਦੇ सिर दे उपरों लंघिया, उसका तालमेल ही ना बैठिया। उन्हें शायद एवं ही कोई गूंजदी हुई आवाज महसूस कर ली, खास नहीं है। और जो तो खड़ दे च बैठ के खड़ भरे बोल बोलदा रहा, ਉਹਦੇ बोलां दे च भी खड़ सी, जिथे उसका तन खड़ दे च खड़ा सी, उसकी बोलनी भी खड़नुमा सी, बोल भी बड़े नीवे, बोल भी बिल्कुल ही खड़। और उन्हां बोलां नूं कोई मन लवे तो इंज है जिवें जिंदगी नूं किसी खड़ दे गिराना होवे, किसी गड्ढे दे सुटना होवे। तो इस तरह दे बोलां नूं परम पुरखा ने अणसुना कर दिता। वांझी रह गई ये दुनिया उस महान बोलां तो, और इस तरह जगत दा पूर्ण तौर ते कल्याण अज तक नहीं हो सकिया। नहीं ते कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए, लक्ष्य ते उन्हां दा यही सी कल्याण करना है, कल्याण करना है। खड़ दे च जिंदगी बतीत करन वाला मनुख खड़ नाल ही मोह पा बैठा सी, गहरे गड्ढियां दे च ही जीवन दा आदी हो गया सी। उन्हें शिखरां नूं छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ये
ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। तो सतगुरु कहते हैं, मां जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिए। ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकदा। तृप्ता जी कहन लगियां, मैं ते मर्दाने तो सुनिया कई कई दिन तक बाहर भोजन नसीब नहीं होता, कई कई दिन बिना खाणियां दे ही लंघ जाते ने। और खाना पहल है, खाना अवल है। इतनी गल स्पष्ट है कि 4 दिन का जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टुट जाएगा, परिवारक खुशियां नाल संबंध टुट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है, इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नू भुख खत्म कर देंदी है। भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो ये सब तो प्रथम है, भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है। और ये गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है। सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे ते पहनना है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे ते परिवारक खुशियां है ही नहीं। सारे पशु खाण लई जी रहे हैं। और की है, पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है। और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिज़्क दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गज़ब दी गल है कि पशु खांदियां खांदियां रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जाती है, बिखर जाती है। पशु कोल सिवाए खाने तो होर कुछ नहीं। तो चूंकि खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अधिक खा जाते हैं, ज्यादा खा जाते हैं, बहुत खा जाते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझाते ने, मां जी मैं तरह तरह के पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहते ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां जो मैं परमात्मा का नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम दे जम गया, बैठ गया, ये मानो मैं सारी मिठास का आनंद मान लिया। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माणिया। हकीकत है, एक सच्चाई है। जदों भी कोई मनुख इस मिठास का आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है, सब कुछ फिक्का हो जाता है। बिखे बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नू रस नहीं आख्या, महारस, सारी मिठास जिस दे विच है। और ऐसी मिठास जिसनू किसी भी बैरूनी मिठास नाल तशबीह दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने, जो मैं मन लिया है, मन दियां ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कभी बगौर मुताला कर रही है, कथा दा सुनना, कीर्तन दा सुनना, धर्म मंदिरां दे जाना, ध्यान साधना करनी,
सारा धर्म कर्म कांड अपनाना महज इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे, और तो कोई मतलब ही नहीं है। और जिसदा मन जितना मनदा जाएगा अध्यात्मक तल ते उतना ही उन्नत होंदा जाएगा, उतना ही महान होंदा जाएगा, उतना ही अग्रसर होंदा जाएगा। तो साहिब कहते ने सब रस मिठे मनीए सुनिए सालोणे। सलूणा नमकीन ਇਹ ਵੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਲ ਦੇ ਚ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਰਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਰਸ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੂਣ ਆਪਣਾ ਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬੇਸਵਾਦ, हर दाल बेस्वाद, हर पकवान बेस्वाद। ठीक ही नाम देता है सर्वरस। बहुत सारे रसां दी खान है ये नमक। महाराज कहते जो उसकी उस्तत में सुनना और सुन सुन के जो आनंदित होना, और जिहड़ा रस अंदर पैंदा है, मनो जगत दे जितने सलोने पदार्थ ने मैं सारे खा ले, मैं सारे छक ले, सारे पदार्थों का आनंद मान लिया। सब रस मिठे मनीए सुनिए सालोने। जबान दे अनेका मुख्तलिफ रस मन्ने गए ने। उहदे च खट्टा है तुरशीम, खट मिठड़ा है, करकरा है। सतगुरु उसका भी जिक्र करते हैं। खट तुरसी मुख बोलना, मारण नाद किए। खट्टे तुरशीम खट मिठड़े ये सारे दे सारे ओ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा उच्चारण करदा। जितने खट मिठड़े रस ने, जितने तुरशीम रस ने हैं, सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदों मान लेना जद रसना उसदे बोल बोल दिए, जद रसना उसदा जप जप दिए। और इन्हां सारे पदार्थां दे च मैं मसाले केड़े पाए ने? नाद संगीत दा मैं मसाला पाया है। सुनदा संगीत दे च, बोलदा संगीत दे च। तो जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत दे चा, सुनना होर रसदायक हो जाता है, बोलना होर रसदायक हो जाता है। गुरु नानक दी ये गल अज दे युग दे ते बड़ी सार्थक होंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना। हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने, जिथे सतगुरु ने कह दिता सी कल युग दे ईश्वर प्राप्ति दा ये प्रधान साधन है, अज असी देखते पे हाँ। थकिया होया मनुख जहनी तौर ते, शरीरक तौर ते, और बहुत सारे फिलसफे ये पढ़िया होया और अजोके ज्ञान विज्ञान नूं ये समझदा होया, कॉलेज ते बड़ियां बड़ियां यूनिवर्सिटियां तो निकलिया होया, विश्व विद्यालयों तो निकलिया होया ये मनुख आज इसनूं अगर कीर्तन की खुराक ना मिले, ना दिती गई, तो इसके पागल होने दे कोई देर नहीं है। ये प्रधान साधन है। संसार नूं इसने बहुत कुछ जान लिया, इनू कथा राही जनाण दी हुण कोई लोड़ नहीं है कि संसार की है। इतने विद्यालयों चो सिख के आ गया है पदार्थ की ने, संसार की है। ये हुण वक्त जाया करना बिल्कुल बेमैनी है। हुण ते दसना चाहिए उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुण की ने, ते उन्हां गुणां नूं प्राप्त किवें करिए। ते जे किधरे उहदे गुणां नूं रागां दे विच मिश्रित करके गा के प्रगट किया जाए तो उहदे गुण ते रसदायक ने, राग होर रसदायक कर देंदे ने। संगीत ऐसा कम करते ने जैसे कुछ मसाले पा दिते गए ने ते भोजन होर स्वादी हो गया है। तो अज दे इस कल युग दे दौर दे गुरु नानक दी ये गल
विश्वव्यापी सार्थिक होंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना जोगी भी कीर्तन करन लग पए ने, सन्यासी भी कीर्तन करन लग पए ने, साजां दियां धुनां चर्च दे च भी वजन लग पईयां ने, कवाली संगीत मस्जिदां दे च भी आ गया, दरगाहां दे च भी आ गया, काबियां दे च भी आ गया है। तो एक गल ते स्पष्ट हो गई कि गाण नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावंद ताला दे जिहड़े गीत ने इनू संगीत दे ढाल के गायन करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलता है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलों ये रबाब दी धुन छिड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के अज मंदिर मस्जिद ते चर्चां तक भी पहुंची है और संगीत दे आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ये ते मसाला है संगीत, भोजन नूं होर स्वादी बना देंदा है, होर रसदायक जो है बना देंदा है। मारण नाद की है छत्ती अमृते भाव एक, जाको नदर करे। उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार दे भोजन छक लेने। भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जाता है। श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने। मन दे वख वख इस ढंग दियां जो है गिणतियां ने। साहब कहते 36 प्रकार दा जो खाना है मानो मैं छक लिया, मानो मैं रस मान लिया। जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह दे भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गल ते आ गई भोजन ते। तो साहिब इसनूं इंज तस्लीम करदे ने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून दे च विकार पैदा करदा है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर दे च रोग पैदा करदा है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे तो उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है, क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है। मन दे च विकार आ गए ने, तन दे च पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जाता है, विचार दोषी हो जाते ने, शरीर रोगी हो जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ये मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारां प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, बनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है। आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनूं खाण नूं देवे ओही खांदा सी।
इस दा स्वयं दा कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, वो खा लिया। पर जब फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं दा शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा। जिंदगी इस तरह लंघदी गई। आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा दे बैठण दी जाच आई, सभा नूं समझण दी जाच आई, सभा दे अपने आप नूं पेश करने दा ढंग इसनूं आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगते, वो सभा नूं भी नहीं चंगे लगते। सभा मैनू कैसी चंगी लगती है और सभा नूं मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचनी दा जदों जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नूं ढा लिया, तो उसनूं आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ये भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसी नूं दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसी नूं चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च भी किसी नूं चोट ना पहुंचे। वैसे तो बनस्पति दे च भी जी, दाणियां दे च भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोय। अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकता, नहीं तो पानी का त्याग करना पेगा, बनस्पति का भी त्याग करना पेगा, दाणियां का भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज ना कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नूं चोट घट पहुंचे। पशुओं का कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होती है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे, उस पशु नूं भी मनुष्य जैसा समझना चाहिए, मनुख जैसा समझना चाहिए। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है, तो वो बनस्पति जैसे ने, वो दाणियां जैसे ने। क्योंकि दाणियां नूं भी जद बुनदे हां तड़पदे ओ भी ने, दाणियां नूं भी जद बुनदे हां उछलदे ने, तड़पदे ने, आवाज भी करदे ने, तिड़-तिड़ करदे ने। ये इन्हां दे चीखण दी आवाज है। तड़पदे हुए किसी पशु नूं वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे, तो उसनूं तड़पदे हुए दाणियां नूं वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए है, दर्द महसूस होना चाहिए। फिर भी खुराक खाण लगिया उहदी ये सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नूं घट तो घट ही चोट पहुंचे, ताकि ऐसा आहार मैनू चोट ना पहुंचावे। जिस आहार ने दूजियां नूं चोट पहुंचाई है, यह आहार इसनूं भी चोट पहुंचाएगा, इहदे तन नूं रोगी करेगा, इहदे मन नूं पीड़ित करेगा। करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है, दूजियां नूं चोट पहुंचा के हासिल की जा रही है। तो चोट पहुंचा के हासिल की गई खुराक भी चोट पहुंचाएगी, खुराक भी जरब करेगी। इस वास्ते गुरु नानक दा यह फैसला, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। हे बाबा, हे मेरे मित्र, हे सियाणे, सुचेत रह, तेरे शरीरक रोगां लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार। तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं, वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता। जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं, वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता। और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं, उन्होंने सभ्य नहीं कहा जा सकता, असभ्य मनुख है। अजे उसनूं सभा दे बैठण दी जाच नहीं आई, अजे उसके अंदर पूर्ण तौर पर मनुखता प्रगट नहीं हुई। तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश, अपना संदेश खाने तो आरंभ करते ने, फिर दूसरा आप पहनण दा उपदेश देंदे ने। रत्ता पहनण मनु रत्ता, सुपे दी सतदान, नीली सिहाही कदा करनी, पहरण पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, धन जो बन तेरा नाम,
बाबा होर पैनन खुशी खुआर। जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। खाण पीण तो बाद पहनण दी मनुख सोचदा है, और ये सिर्फ मनुख ही सोचदा है, या इंज कह लो पहनण तो ही मनुखता आरंभ होंदी है। पहनण बारे पशुओं ने नहीं सोचिया, पंछियां ने नहीं सोचिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने, विस्माद नांगे फिरे जंत। इन्ना नंगे पशुओं नूं देख के मैं ते बिस्मादमई हो जाना, विस्मय हो जाना है। इन्हां दे अंदर पहनण दा ख्याल नहीं पैदा होया। ये इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने। एक मासूम बच्चा, नवजायद बच्चा, उसके अंदर भी अजे पहनण दा भाव नहीं पैदा होया। ये गल वखरी कि चीथड़ियां दे च, कपड़ियां दे च मां बाप उसनूं लपेट के रखदे ने, पर पहनण दा भाव अजे उसके अंदर नहीं पैदा होया। इस वास्ते कह देंदे ने, ये मासूम बच्चा अजे असभ्य है। सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है, तो अजे बौद्धिक विकास नहीं होया। ये बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने। मनुखता नहीं आरंभ हो सकी। मनुखता सोचण नाल आरंभ होंदी है, और पशु सोच दे तो लाजमी वो पहनण लई भी सोच दे, और नगनता उन्हां नूं महसूस होंदी। या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ होंदी है जद नगनता महसूस होने लग पे। यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना होवे, साडी भारतीय परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने, ये मनुख बहुत नंगा है, बिल्कुल नंगा है। नंगे तो मुराद अजे इस दे अंदर ते पहनण दा ख्याल भी नहीं। इस ख्याल दे नाल ही मनुखता दा जन्म है, वरना खाण पीण दा ख्याल ते पशुओं दे अंदर भी है। ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं अगर मनुख दे अंदर है। मनुखता आरंभ हुई पहनना है, ढकना है, कुछ आज़ा ढकने ने। महज इसलिए ढकड़े ने कि मनुख दा शील संजम दे च रवे। मनुख दियां वासनावां शील संजम दे च रहन। मनुख दे मानसिक वेग मर्यादा दे जहन। नगनता उत्तेजना पैदा कर सकती है, नगनता भड़काऊ हो सकती है। यही कारण है भड़के हुए मनुख नूं, और जिसने अपनी वासना उजागर कर रखी होवे, आले दुआले कह दिता जाता है नगन है, नगन है। पहनना तो इस वास्ते सी कि नगनता नूं ढकना है, ते नगनता नूं इस वास्ते ढकना है कि भड़कियां हुई वासनावां नूं जो है ढकना है, मनोबिरतियां नूं ढकना है। लेकिन कपड़ियां दे राही वासना नूं उजागर करन दा ख्याल पैदा हो जाए, कपड़े ही वासना दी प्रदर्शनी करन लग पैन, तो एक कपड़ियां दा गलत इस्तेमाल है। जैसे खाना पीना ते इस वास्ते सी कि शरीर दी भुख मिटे ते तंदुरुस्ती मिले, पर खाना पीना ही रोगी कर देवे, बिकारी कर देवे, तो ये मकसद दा हल ना होया। एक खाने तो जो लक्ष्य दी पूर्ति होनी सी, भुख मिटे ते शरीरक तवानाई दी प्राप्ति होवे, भुख जरूर मिटी है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं मिली, बीमारी मिली है, मानसिक विकार मिले ने। खाने दा लक्ष्य पूरा नहीं होया। पहनण दा ते लक्ष्य ए सी वासना ना भड़के, और दूजियां दियां वासनावां भी सीमा दे च रहन। नगनता प्रगट ना होवे, खास करके विपरीत नगनता तो बिल्कुल प्रगट नहीं होनी चाहिए, मनज़र आम ते नहीं होनी चाहिए। पर कपड़ियां दे चों नगनता प्रगट होवे, कपड़े ही वासना दी प्रदर्शनी करन, ऐसा हो सकता है। अगर कुछ खाना पीना रोग पैदा कर सकता है, जबकि खाना पीना रोग लई नहीं, तो कुछ पहनना भी विकार पैदा कर सकता है, जबकि पहनना विकारां लई नहीं है। इस वास्ते इस पैरे दी भी
ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਆਵਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਢਕਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਪੜਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਢਕਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਪੜਾ ਹੀ ਕਪੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ईसाइयत ने इतनी नगनता दे दी, इतनी नगनता दे दी तो नगनता ही नगनता रह गई, कपड़ा ओले हो गया। दरमियाना ढंग, दरमियानी अवस्था धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चुनी। वो कपड़ा ही नहीं कि मनुख नूं बिल्कुल ढक देवे, कपड़ा ही दिखाई देवे, मनुख ना दिखाई देवे। पर वो नगनता भी नहीं कि नगनता दिखाई देवे, कपड़ा होवे ही ना। देखते हैं असी किधरे मनुख नूं देखिए तो कपड़े दे दर्शन होंदे, मनुख दे नहीं। चद्दर है, बुरका है और अनेकां तरह दे पड़दे ने तो कपड़ा दिखाई देंदा है, मनुख नहीं। पर है किधरे ऐसी नगनता, उस नगनता दे भड़काऊ वासनावां ही दिखाई देंदियां ने। भड़के होया मन ही दिखाई देंदा है, भड़के होया तन ही दिखाई देंदा है, लिबास नहीं, कपड़े नहीं। एक बड़ी सुंदर गाथा है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपनी सुपत्नी साड़ी जगत माता गंगा, उन्होंने कहा जे थानू संतान चाहिए है तो इसका आशीर्वाद तुसी बाबे बुढ़े तो प्राप्त करो। सिख नूं मान देंदे ने गुरुदेव, असीस लो, आशीर्वाद लो। बाबा बुढ़ा साहब नूं मिलन लई तैयार होईयां माता गंगा जी। तन सजाया बस्त्रियां नाल, गहणियां नाल, फिर अपने रथ नूं सजाया, फिर सजियां धजियां नाल सहेलियां लईयां, सखियां लईयां, नौकरानियां, दासियां लईयां। चल पे बाबा बुढ़ा जी दे दर्शन करन लई। अक्सर ऐसा होंदा है कि बहुत इस तरह का श्रृंगार मनुख कर लवे, लिबास पहन लवे तो अंदर भाव पैदा हो जाता है जैसे मैं दर्शन करने लिए नहीं जा रहा, दर्शन देने लिए जा रहे हैं। लिबास ये भाव पैदा कर सकता है,
लिबास ये ख्याल पैदा कर सकता है मैं दर्शन देने ने। और जिन्हां जिन्हां दे अंदर ये भुख जितनी ज्यादा होगी उतना भड़काऊ लिबास पैदा होता जाएगा, उतना ही भड़कीले लिबास का जन्म होगा कि मैं दर्शन देने ने, मैंने दिखाना है, मैं जगत नूं दसना है। भावें माता जी की भावना नहीं सी, पर संसारिक रौ रीति के मुताबिक आपने बड़े सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर गहणियां नाल अपना तन सजाया, रथ सजाया है। सजियां धजियां दासियां ते सहेलियां नाल थाल दे 36 प्रकार दा पकवान लेके आप चलियां ने। दूरों रथ जद बाबा जी ने वेख्या धूड़ उड़दी हुई, पुछ लिया कामे तो सेवक तो ये कौन आ रहे ने? तो सेवक ने दस दिता गुरु के महल जापदे ने। रसना तो स्वाभाविक निकलिया एक गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। ये बोल माता गंगा जी देवी कन्नी पे वापस हो गई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शिकायत की थी, जिन्होंने आप मान देंदे हो, प्रतिष्ठा देंदे हो, वो इस तरह साडा अपमान कर देने। और बाबा जी की रसना तो निकले है गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने किसी साधु को जाईदा है दर्शन करन लई, दर्शन देण लई नहीं। थोड़ा जान दा ढंग, थोड़े कपड़े, थोड़े गहने ये भाव भी नहीं पैदा कर सकते कि मैं दर्शन करन लई जाना है। इस वास्ते जे हर थां दी जान दी अपनी एक लिबास है, अपना एक पोशाक है, तो सत्संग दे जान दा भी अपना एक लिबास है, अपनी एक पोशाक है। और वो पोशाक बार बार ये भावना पैदा करे कि मैं दर्शन करन लई आया संगत दे, मैं दर्शन करन लई आया गुरु दे, मैं दर्शन करन लई आया एक पावन पवित्र माहौल दे। पर जे कपड़े ऐसे होन ते सारियां दी निगाह उस दे कपड़ियां ते ही पए, तो एक थे सारियां दा ध्यान उखड़िया ते दूजा अपने मन विच भाव पैदा होया दर्शन देण दा, दिखाण दा। यही कारण है कि बहुत सारी मनुखता धार्मिक लाभ तो वांझी रह जाती है, क्योंकि अपने वस्त्रां की तरफ ख्याल नहीं रखती। खास करके इस देश स्त्री जात किसी हद तक बहुत जिम्मेवार है, क्योंकि उसका लिबास कई दफा देखने दे चाया सत्संग दे ऐसा होंदा है जो सत्संग दे मयार ते पूरा नहीं उतरता। कई दिन दूसरे दिन जब सादा लिबास पहन के 2 मिस्से प्रसादे और प्याज दा गंडा थाल दे च रख के बिना दासियां तो बिना रथ तो पैदल जद जगत माता गंगा जी पहुंचिया ने, अजे 20 कदमां दी दूरी है, बाबा बुढ़ा जी दी रसना तो निकलिया। मां नू वाकई फिक्र होंदी है बच्चे नू भुख लगी है, कल कुछ होर आखिया सी, अज कुछ होर आख रहे ने। एकदम भज्जे हुए गए, थाल ले लिया है माता जी तो, मंजे ते बैठ गए ने। मिस्सा प्रसादा तोड़े है, बुरकी मुंह च पाई है, प्याज दा गंडा मंजे दे पावे दे उते रख के जो मुठ नाल तोड़े है, आखे ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवें मैं इस प्याज नूं तोड़े है। ए वाक प्रगट होया, दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु परोपकारी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म आप दी कुखों होया। मीरी पीरी दे मालिक, तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी, सूरबीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी, और जिन्हां दे चेहरे तो भक्ति भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी, ऐसे मीरी पीरी दे मालिक
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ਿਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਨਹਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਸੀਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਤਟ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਲੋਕੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਜੜਤ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨੀਲਮ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ। ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਸ ਪਨਹਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ, ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਸਤਰ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਸੰਸੇ ਜੀਓ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਲਾ ਹਿਰਦਾ ਕੌਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਕੌਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰदेह ही संदेह रह जाए, विश्वास रह ही ना, ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है, ऐसा ही मनुख जालिम हो जाता है, ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है, ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है, ऐसा मनुख महान जालिम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के प्रति संदेह ही संदेह है। और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है, भगवंत का रूप हो जाता है, भरोसा ही भरोसा है, संदेह तो है ही नहीं, केवल भरोसा है। ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन होता है, जहां के हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगट आया। ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया है, अठे पैर समाधमई होता है, समाधि लीन होता है, अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया होता है, निर्मलता दी खान होता है। वो निर्मलता दी मूर्ति कबीर दे चेले कबीर दे अगों फरियाद करते ने, साडे अंदर संदेह पैदा हो गए, की करिए। इस पनहारी नूं वेख के और सिकंदर लोधी दी बेगम नूं वेख के, इन्ने कीमती कपड़े, इतना कीमती लिबास, पता नहीं उसकी जबान चो कदी परमात्मा का नाम निकलिया भी है कि नहीं।
तो कबीर दे बड़े दो कीमती श्लोक ने इस संबंध विच। कबीर दे श्लोकां दी बाणी आप कहंदे ने, कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पुजे, हर जन की पनेहार। जो हरि जन दी पनहारी है, सारा दिन हरि दे जना नू पानी पिलांदी है, सेवा करदी है। इसदे कपड़े इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे कपड़े इस कपड़ियां दे सामने तुच्छ ने। तासो पटंतर ना पूजे, हर जन की पनहार। तर्क खड़ी हो गई, भगत जी वो कपड़े मखमली ने, नीलम जड़त ने, जर्री दा कम होया उन्हां ते। ये कपड़े खद्दड़ दे ने, लीरां लीरां ने, टाकियां ने, थां थां तो पाटे हुए ने, सिले हुए ने, ये ते चीथड़े ने। इन्हां नूं आप कहंदे हो इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे जिहड़े बस्तर ने बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसदा बड़ा सुंदर जो है जवाब देंदे ने। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। मैं हरी दी चेरी नूं मान क्यों दे दिता, मैं इन्हां चीथड़ियां दी इतनी उपमा क्यों कर दिती, मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन क्यों कर देती, और इतना कीमती लिबास जर्री नीलम दा कम जिस दे मैं उसनूं भंडिया क्यों, मैं उसकी निंदा क्यों की थी। दूजियां दे तर्क अजे जबान ते नहीं आए, लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने, समझा रहे ने। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। ओ मांग सवारे बिखे को, ए सिमरे हरि नाम। ਇਹਦੇ ਸਾਦੇ कपड़ियां ਦੇ हरी दा नाम है, ਉਹਦੇ भड़कीले लिबास ਦੇ प्रदर्शनी है, वाशना दी नुमाइश है। ਉਹਦੇ कपड़ियां ਨੂੰ देख के दूजियां ਦੀਆਂ वाशनावां भटकदियां ने, भड़कदियां ने, प्रगट होंदियां ने। ਇਹਦੇ सादे लिबास ਨੂੰ ਵੇਖ के लोगां दी जबान ते सतनाम, सतनाम दा जप चलता है। जिन्हां कपड़ियां नूं देख के भगवान चेते आवे, मैं उसकी उपमा करा, या जिन्हां कपड़ियां नूं देख के शैतान दा जो है चेता चले, मैं ओदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हों वेखदे ही शैतानियत प्रगट होंदी है, शैतान दे दर्शन होंदे ने। और है ऐसा लिबास जिन्हों वेखदे ही भगवान दे दर्शन होंदे ने, प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खाण पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं, धर्म दी चरम सीमा नूं छू नहीं सकेगा, बुलंदियां नूं छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो, जद भी किसी दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने, उहदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जाती है, उसदे पहरावे दी कोमलता आनी जो है शुरू हो जाती है। मनुख दी खाण पीण दी कमजोरी तो बाद ये दूसरी कमजोरी है। खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जाता है, पहनना वासना करके और हंकार करके अपने आप नूं प्रगट करना है। और जैसे कोई कपड़ियां दे राही अपने आप नूं प्रगट करता है, उसी तरीके नाल दूसरियां दियां वासनावां जो है प्रगट होंदियां ने। और ये पहनना धर्म की दुनिया विच जुर्म हो जाता है। जगत का तमाम फकीरी समाज, साधु समाज, संत समाज जिस सादे कपड़ियां विच लिपटिया होया है, तो इस दे पिछे कोई फोका कर्म कांड नहीं, इस दे पिछे एक बहुत गहरी सोचनी है, एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावां, और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवां, मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वासनावां भी प्रदर्शित ना होवन। अगर किसी दे कपड़ियां दे राही किसी दी वासना प्रगट हो रही है, तो ओदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है, पाप है।
भावें कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे, लेकिन धर्म दी दुनिया विच ये पाप है, ये ते गुनाह है। इहदा पहनना ही दूजियां दी वासनावां नूं भड़का रिहा है ते भड़कियां होईयां वासनावां किसी वक्त भी किसी दी इज्जत, किसी दी असमत लुट सकदियां ने। मौजूदा दौर दा माहौल ऐसा है कि चारों पासे नगनता और अर्ध नगनता दे राही वासनावां नूं प्रदर्शित करन दा एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे। और इसे नूं देख के ही गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी, ये ते कल युग दा भाव है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहे राखे भाव। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे, तो फिर जति ते सती लई थां बनानी बहुत औखी है। अपने पैर टिकाने बड़े औखे ने। पहनण दे संबंध विच धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ये महान उपदेश इस प्रकार है। रत्ता पहनण मन रत्ता सुपेरी सतदान। ये जो मन परमात्मा दे नाम विच लीन हो गया, रत्ता गया, मानो मैं यही लाल रंग दी पोशाक पहनी है और लाल रंग दे गूढ़े कपड़े पहनण दा हुण चाव नहीं रहा। सुप्पे दी सतदान, और यही मैं सफेद रंग दे कपड़े पा लए ने जो दानी बिरतियां पैदा हो गई ने, परोपकार दा मादा पैदा हो गया। नीली स्याही कदा करनी पैरण पैर ध्यान, जो मन विच अपने विकारां दे प्रति रोष पैदा हो गया है, यही मैं काले रंग दे कपड़े पहने ने। सारी दुनिया विच अज भी रोष दा रंग काला मनिया जाता है, और वाकई जद किसी नूं अपने गुनाह अपने विकारां ते रोष पैदा होंदा है, अंदर काले रंग दी धारी जो है बनती है। महाराज कहंदे मैं यही काले रंग दे कपड़े पहने ने, और जद उन्हां विकारां नूं कट्टण दा ख्याल पैदा हो जाए, साहब कहंदे यही मैं नीले रंग दे कपड़े पहने ने। नीली स्याही कदा करनी पैरण पैर ध्यान, पैरां दे सोहणी जुत्ती मैं केड़ी पाई है तिल्लेदार, जो ध्यान नूं हे प्रभु तेरे मार्ग ते तोरे। सोहनी जुत्ती पाई हुई है, पैर भटके हुए ने, पैर गलत मार्ग ते चले हुए ने, तो कहा जा सकदे ते पैरों नंगा है। जुत्ती उसदे पैर दे च है जिसदी सुरत ध्यान दे मार्ग ते प्रभु दे मार्ग ते है चल रही है। महाराज कहंदे ने पैरण पैर ध्यान, वो जो ध्यान तेरे विच जुड़े होया है ते मैं जो चल रहा, यही मैं सोने तिल्लेदार पैरां विच जुत्ती पहनी हुई है। कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम, कमर कस्सा मैं संतोख दा कीता होया है। ते हुण सब तो वड्डी प्रदर्शनी दी जिहड़ी वस्तु है वो है धन, वो है जोबन। महाराज कहते मेरे कुल तेरे नाम तो बिना और कुछ नहीं, तेरा नाम ही मेरा जोबन है और तेरा नाम ही मेरा धन है। वाकई नाम दे मिलदे हां जो एक स्वप्न उजागर होंदा है, और नाम दे मिलदे हां जो अंदरों एक बादशाहत पैदा होंदी है, उसे दिन ही पता चलता है धन किसनू कहंदे ने, जोबन किसनू कहंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिक्की पै जाती है जिस दिन ये असली धन मनुख नूं जो है प्राप्त होंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे सियाणे मनुख, ओ पहनना जो खुआरियां नूं जन्म देवे, मन विच विकारां नूं जन्म देवे, ऐसे पहनने नूं एक पासे कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ये मूल संदेश उपदेश खाण पीण पहनण दे बारे, जिस विच बहुत वड्डी सच्चाई है, जो इस तल ते संजमी नहीं वो परमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं।